जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी की, जैव विविधता की जो है आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे इसकी संकल्पना क्या है, क्या इसके जो प्रकार है, लेवल है, क्या इसका मापन है, मेजरमेंट है और क्या इसका जो है महत्व है। और अंत में हम भारत की जैव विविधता तथा इसके संरक्षण की भी बात करेंगे। और ये जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जितने भी अभी तक जो वीडियोस है, लेक्चर्स है, उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर जो है मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं। और जैव विविधता जो परीक्षा में भी इससे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं वो सब देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैव विविधता क्या है। सबसे पहले जो है इसके लेवल्स और प्रकार की बात करेंगे तो इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि जेनेटिक, आनुवांशिक, स्पेसीज, प्रजातीय और इकोसिस्टम, पारितंत्र, ये इसके प्रकार हो जाते हैं। और इसके जो हम लास्ट में चर्चा करेंगे इसके संरक्षण की, तो इसमें नेशनल, इंटरनेशनल तथा लोकल लेवल पर जो इसके प्रयास किए गए संरक्षण के वो देखेंगे। और जो इसके मापन, मेजरमेंट मापन किया जाएगा उसमें देखेंगे हम अल्फ़ा, बीटा और गामा के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि दरअसल जो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता कहते किसे हैं। तो ये शब्द जो है, टर्म, ये दिया गया था, एक वैज्ञानिक था वाल्टर जी रोसन, इन्होंने जो है ये टर्म दिया था। और जो संकल्पना का श्रेय है, मतलब जो लोकप्रिय बनाने का काम किसने किया इसे, तो वो वैज्ञानिक नाम का नाम था ई.ओ. विल्सन। अब आगे देखते हैं कि जो जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है, ये ध्यान देने बात है। अब देखते हैं कि जैव विविधता किसे कहते हैं। तो जैव विविधता स्थलीय भी हो सकती है, जलीय, जीव जंतु, समुद्र के जो ताज़ा पानी में रहने वाले जीव है, तथा संक्रमण संक्रमण जो पारितंत्र है, उन सभी की जैव विविधता को इसमें शामिल किया जाता है। संक्रमण पारितंत्र का मतलब होता है कि जिसमें जो है दो जगह के अलग अलग पारितंत्र के जो है उनका बीच का क्षेत्र होता है, ये इकोटोन भी इसे कह देते हैं। अब देखते हैं जैव विविधता किसे कहते हैं। सभी प्रकार की जैविक विविधता का योग जैव विविधता कहलाता है। सभी प्रकार की जैविक विविधता का यही जो है जैव विविधता कहते हैं। जैवमंडल के सभी जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। अब इसके जो है टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं जेनेटिक, आनुवांशिक। जीन के स्तर पर पाई जाने वाली विविधता, मतलब जीवों में जो विविधता जिनके संदर्भ में पाई जाती है उसे आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। और स्पेसिस, प्रजातीय जैव विविधता, जैसे कोई जो पारितंत्र है उसमें उसके अंतर्गत जैसे बहुत सारे फूल होते हैं, बहुत सारे जो है जीव जंतु होते हैं, जैसे खरगोश हो गया, ऐसे जीव जंतुओं की विविधता को ही प्रजाति विविधता कहते हैं। किस तरह जैसे वहाँ पर अलग अलग जो किस्मों के प्रजातियाँ रहती हैं उसे प्रजाति विविधता कहते हैं। एक ही पारितंत्र में ये सब रहते हैं। और जो इकोसिस्टम पारितंत्र है, भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न पारितंत्र ही जो है पारितंत्र कहलाते हैं। ये भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे ये एक भौगोलिक क्षेत्र है बड़ा, इसके अंतर्गत जो है कई पारितंत्र शामिल होते हैं, इसे पारितंत्रिक जैव विविधता कहते हैं। अब इसके जो मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी देख लेते हैं, इसके जैव विविधता का मापन देख लेते हैं। जैसे कि ये 3 स्तरों पर होता है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। सबसे पहला अल्फ़ा की बात कर लेते हैं कि ये जो अल्फ़ा का मापन जो है कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पर ये एक भौगोलिक क्षेत्र जो है, मान लो कोई इकोसिस्टम मान लो, जैसे इसका नाम दे दो ए, इकोसिस्टम है। अब इसमें के, खे, गे, ये कुछ प्रजातियाँ का यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जैसे ये कुछ प्रजातियाँ मान लो। अब इसका जो अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा जो जैव विविधता हो गया 6। इसी तरह जो बीटा का यहाँ पर दे रखा है, बीटा का भी जो है वो 6 प्रजातियों का यहाँ पर मापन हो जाता है। और जो गामा होता है, यहाँ पर बीटा देखते हैं, जैसे कि ये कोई यूनिक प्रजाति के बारे में जो है बताता है बीटा। और गामा जो है वो सभी जो है प्रजातियों को शामिल कर लेता है।
टोटल बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजनल एरिया, किसी क्षेत्र की संपूर्ण जैव विविधता को जो है गामा के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। अब इसका जो है महत्व देख लेते हैं, क्या इसका महत्व है। जैसे सबसे पहले पारितांत्रिक सेवाओं के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सा इसका महत्व है। जैसे व्यवस्था सेवाओं में भोजन, ईंधन और औषधि के रूप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे मान लो कि 100% जो भोजन उपलब्ध होता है हमें वो जैव विविधता से ही प्राप्त होता है। और जो ईंधन होता है जैसे जीवाश्म ईंधन हो गए हैं, ये सब जैव विविधता से ही हमें प्राप्त होता है। और औषधियों की बात करें तो जैसे जितनी भी लगभग दवाइयाँ होती है वो 50 से 60% जो है जैव विविधता से ही प्राप्त करते हैं। और जैसे जो सदाबहार पौधे होते हैं, कुछ पौधे होते हैं जो कैंसर के रोगियों के लिए भी उपयोग लिए जाते हैं। इसके अलावा जो इसका क्या महत्व है, तो नियंत्रण जो है ये नियंत्रण सेवाएं भी देता है। जैसे बाढ़ नियंत्रण के काम आता है और जलवायु परिवर्तन के काम आता है। जलवायु परिवर्तन के किस तरह, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, बड़े बड़े जंगल, वो क्या काम करते हैं, वो कार्बन सिंक का काम करते हैं। कार्बन सिंक का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये अवशोषित कर लेते हैं, इसे कहते हैं कार्बन सिंक। और इस प्रक्रिया को कहते हैं सिक्वेस्ट्रेशन। इसके अलावा जो सहायक सेवाएं भी देता है, जैसे परागण, पोषक चक्र और अपघटक। पोषक चक्र मतलब जैसे कि सभी जीव जो है एक दूसरे के लिए आवश्यक है, नहीं तो पारितंत्र जो है बिगड़ जाएगा। जैसे शेर भी ज़रूरी है, हिरण भी ज़रूरी है, चूहा भी ज़रूरी है, नहीं तो पारितंत्र जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा सांस्कृतिक अवधारणाएँ भी ये जैव विविधता के महत्व में शामिल करते हैं इसे। जिससे गोवा, मनाली है, ये पर्यटन के रूप में जाने जाते हैं और पर्यटन से इनकी इकोनॉमी बढ़ती है, अर्थव्यवस्था में सुधार आता है। ये सब जो है इसके अलावा जो है इसके कुछ वैज्ञानिक और शैक्षणिक जो है इसमें भी ये योगदान देती है। जैसे कि मान लो ये डेजर्ट टोड एक मेंढक होता है जो कि ह्यूमन प्रेगनेंसी में सहायक होता है, ये ह्यूमन प्रेगनेंसी में समझने में मदद करता है ये। इसके अलावा सी अर्चिन जो एक जीव होता है, ये किस में काम आता है, तो मानव भ्रूण विज्ञान को समझने में ये जो है समझने में काम आता है। इसके अलावा इसके कुछ और भी महत्व है, जैसे मोरल और एथिकल, जीवों और जीने का सिद्धांत है, इनसे ही मिलता है। इसके अलावा जो है ये स्थिरता का भी काम करता है। इस तरह जो है इसका महत्व है और खाद्य श्रृंखला को बनाए रखता है। और अब अगली वीडियो में इसके जो है जैव विविधता के खतरे देखेंगे और बात करेंगे अपन इसके प्रमुख हॉटस्पॉट जो है कौन कौन से स्थल हैं, हॉट स्पॉट क्या होते हैं, हॉट स्पॉट क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। इन सब की हम और जो है जैव विविधता के देश, मेगा डाइवर्सिटी देश, इन सब की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।